क्योंकि भगवान को जिस प्रकार से वो मारने के लिए आई है, वो प्रकार ठाकुर जी को प्रिय आ गया, अच्छा लग गया। भगवान बोले कैसे मारने आई है? बोले स्तनम दत्वा सदगतिम। अरे स्तन पिला करके तो मां लाड़ करती है, लेकिन ये कैसी पूतना है, स्तन पिला के मारने आई है। भगवान इसी बात पर रीझ गए। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं। ठाकुर जी की दया कृपा का तो अनुभव ही कहां। एक कथा आती है, एक भगवान का भक्त था सदन कसाई। कसाई था वो, मांस काटता था और काट करके लोगों को बेचता था। लेकिन वो भक्त कैसे बन गया भगवान का? भक्त तो था नहीं, सहज ही भगवान ने उस पर कृपा की। भक्त दो प्रकार से बनते हैं, एक तो हम प्रयास करें ठाकुर जी को प्राप्त करने का, और एक होता है ठाकुर जी प्रयास करें भक्त को प्राप्त करने का। हम जब भगवत प्रयास करते हैं भगवान को पाने का, उसे कहते हैं रस, और जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं भक्त को पाने का, उसको कहते हैं रास, जो हम कल सुनेंगे। तो सदन कसाई की कथा ऐसी थी कि वो मांस बेचता था, तो तराजू तोलता था, तो तराजू में एक तरफ भार रखते हैं ना, उस भार के स्थान पर सदन कसाई कहीं से बीन करके ला रहा था कुछ पत्थर, तो कहीं किसी के शालिग्राम जी मिल गए उसको पड़े हुए। अब वो तो जानता नहीं है शालिग्राम जी क्या होते हैं, उसने तो वो एक भार समझ के उठा लिया, और तराजू में एक तरफ शालिग्राम जी को रखता, दूसरी तरफ मांस को रखता, तोल करके लोगों को बेचता था। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, तो महात्मा सदैव जो है वो कसाई की दुकान से ऐसे निकलते थे देखना ना पड़ जाए। लेकिन एक दिन उनके संग में एक सेवक था, उसने देख लिया। उसने देख करके महात्मा को बताया, बोले महात्मा जी आप, हमको ऐसा लगता है कि ये सदन कसाई की जो दुकान है ना, बोले हाँ बड़ी दुर्गंध आती है, मैं तो देखता भी नहीं। बोले नहीं महाराज जी कल देखना आप, वो तराजू जो तोलता है ना, मुझे लगता है दूसरी तरफ जो वो भार के रूप में रखता है वो साधारण पत्थर नहीं है, शालिग्राम जी हैं। महात्मा बोले सही में? बोले हाँ, शालिग्राम की पहचान है। पहली बात, शालिग्राम पूर्ण चिकने नहीं होते, जैसे कईयों के घरों में मैंने देखा है बिल्कुल ऐसी शाइन मारती है उनमें से, वो नकली हैं, वो लोगों ने पेंट वेंट लगा के दे दिया आपको। शालिग्राम जो है ना, उनकी कांति कृष्ण है, वो चमकते नहीं है। इत्र लगाओ उसके बाद में थोड़ी चमकाहट आती है, लेकिन थोड़ी देर में वो इत्र भी सूख जाता है। शालिग्राम जो है उनमें कोई ना कोई दैवी चिन्ह जरूर होता है। गंडकी नदी में रहते हैं तो वहां एक भाव से उनमें कोई ना कोई आकृति बन जाती है, कोई ना कोई आकार उनमें होता है, वो स्पष्ट गोल बिल्कुल पत्थर जैसे नहीं होते। महात्मा निकले, सदन कसाई के बगल से निकलने लगे, तभी देखा तो एक नजर मार करके देखा तो वास्तव में तराजू के एक पडले पर जो रखा था वो शालिग्राम जी थे। सदन कसाई की दुकान पे महात्मा पहुंच गए, मुंह पे हाथ रख के बोले तुमने क्या कर रखा है? बोले क्या कर दिया महाराज, प्रणाम करूं चरणों में दंडवत, आप मेरी दुकान पे आ गए, मैं तो अब धन्य हो गया, आप जैसे संत मेरी दुकान पे कहाँ आते हैं? बोले हम इसलिए आए हैं, ये जो तुम तराजू तोलते हो, ये पडले में दूसरी तरफ जो रखा है ना भार, ये साधारण पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम है। बोले महाराज मेरी रोजी रोटी है, मैं इन्हीं से ही मांस तोल तोल करके बेचता हूं। संत बोले राम 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 राम, ये साक्षात नारायण है, और तुम नारायण से मांस तोल करके देते हो। सदन कसाई की सहजता सरलता इतनी। बोले महाराज ये सोचिए ना, मैंने कितनों का उद्धार किया, भगवान के भार के समान मांस बहका है मैंने सबको। संत हट करने लगे, बोले हम तुम्हारी दुकान जला देंगे, तुमको सब ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तुमको देश निकाला कर देंगे, इनको हमको दे दो। लेकिन एक सदन कसाई का एक सहज प्रेम हो गया था, भले ही एक भार के रूप में हुआ था लेकिन हो गया था। सदन कसाई जब उठाता था तो शालिग्राम भगवान ऐसे लुढ़कते थे उसके पल्ले में, और उसको वो देख करके बड़ा सुख मिलता था। महात्मा ने हट करके शालिग्राम मांग लिए और ले गए। सदन कसाई ने 2 दिन तक अपनी दुकान नहीं खोली।
महात्मा अपने यहाँ ले गए, पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, इत्र आदि लगा के, तिलक विलक लगा के, चांदी के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को विराजमान किया, तुलसी पत्र लगाए, फूल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ा करके आरती करके भोग लगाया। क्षमा मांगने लगे, भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया हमारे रहते हुए आप एक कसाई के यहाँ। महात्मा जी सेवा आदि करके शयन करने चले गए। स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। महात्मा बोले, भगवान आप रो क्यों रहे हो? बोले, मैं रो इसलिए रहा हूं कि आज मैं लुढ़का नहीं हूं, सुबह से मुझको आनंद नहीं आ रहा है। वो सदन कसाई जब तराजू उठाता है और उस पर जब मैं इधर उधर लुढ़कता हूं तो मुझको बड़ा सुख मिलता है। महात्मा बोले, राम राम, ये परमात्मा है, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। उस सदन कसाई के यहां पर उनको लुढ़कने में सुख मिल रहा है। सोचो, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। फिर ठाकुर जी ने आज्ञा दी तो महात्मा ने सदन कसाई को बुला करके उसके सारे भावों को दूर किया, उसके जो वो कसाई खाना था आदि सब उसका बंद करवा दिया और ठाकुर जी की नित्य शुद्ध सेवा उसको प्रदान की और सदा के लिए शालिग्राम भगवान फिर सदन कसाई के हो गए। तो कई कई जगह भगवान स्वयं कृपा करने जाते हैं और कई कई जगह से हम लोग चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे पास आवे, लेकिन कई जगह ठाकुर जी का भाव बनता है कि इस पर मुझे कृपा करनी है। पूतना पर कृपा की भगवान ने और उसके उस सामान्य स्तन पिलाने के भाव पर रीझ करके ठाकुर जी ने उसको सदगति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए तो देखा महाराज पूतना के पयोधर पर ठाकुर जी पौड़े भये हैं। सबने जाकर के ठाकुर जी को उठाया, गौशाला में लेकर के गए। गौशाला में जाके गौ पृच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। गौ चरण की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई। एक निवेदन करें बंधुओं, जब भी घर में कोई बालक जन्म लेवे, प्रयास कीजिएगा कि जब उसका वो घर से बाहर निकलने की अवधि पूरी हो जाए, घर से बाहर जाने योग्य हो जाए, सबसे पहले उसको गौशाला लेके जाना बालक को। यदि उसका भविष्य उज्जवल चाहते हो तो, यदि उसकी मति उज्जवल चाहते हो तो बालक का जन्म जैसे ही हो, कुछ दिन बाद जब वो घर से बाहर निकलने योग्य हो जाए तो उसको लेकर सबसे पहली यात्रा गौशाला की करना। गायों को जाकर के खूब सुंदर जो है अपने हाथों से गुड़ खिलाना, चारा खिलाना, लेकिन याद रहे गाय देसी गौ माता हो, वेद लक्षणा। वेद लक्षणा गौ माता का स्वरूप क्या है? पहला गल कंबल, गले में कंबल होगा। दूसरा उठा हुआ कोठा होगा और सींग होंगे। ये 3 पहचान है वेद लक्षणा। वेद लक्षणा मतलब वेद में जो लक्षण बताए हैं गाय के, वो ये है। ऐसी वेद लक्षणा गौ माता का तिलक पूजन और फिर उसके चरणों की रज उस बालक के माथे से लगाना, एक डिब्बी में भर के घर ले जाना और नित्य बालक को जब भी स्नान कराओ तो काला काजल का टीका तो लगाती हैं, लेकिन वो गौ की रज भी उसके माथे से लगाना। गौ माता यदि बाल्यकाल से ही उस वत्स की रक्षका बन जाएंगी, जीवन भर वो बालक एक सुबुद्धि वाला होगा, कृष्ण की तरह, भगवान कृष्ण के समान। आज भगवान कृष्ण जन जन के प्रेमी हैं, जन जन के उपास्य हैं, गीता जैसा अद्भुत ज्ञान देते हैं। एक बार को हम उनको भगवान ना मान के सामान्य बालक ही समझें तो इतने श्रेष्ठ वो क्यों बन गए? क्योंकि गौ की बड़ी कृपा रही। चीत स्वामी जी का पद है, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में,
आगे गायन के संग धावे। गायों के संग दौड़ते ठाकुर जी।